नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और 24 ऑफ जैन मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे, जो कि लास्ट वीक होगा जनवरी मंथ का। निफ्टी बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे कि उसमें कैसा रह सकता है। और आज दिन है आपका 21 ऑफ जनवरी, फ्राइडे वाला दिन। चलिए आइए एनालिसिस को शुरू करते हैं। थोड़ा सा वीकली चार्ट को भी देखेंगे दोस्तों, और समझेंगे पूरे इस वीक में मार्केट में हुआ क्या है। उसके बेस पे जो प्राइस एक्शन बना है, उसके बेस पे जो प्राइस एक्शन बना है, मार्केट क्या कर सकता है, दोनों कैंडल को हमें अच्छे से जांचना पड़ेगा। कैंडल जो है बनी नीचे की तरफ है, पर दोनों ग्रीन कैंडल बनी है। तो एनालिसिस को समझिएगा। और वीकली कैंडल का लो बना हुआ है, वीकली क्लोजिंग भी दोनों पे सबसे लो आ रखी है। तो एक एक चीज को अच्छे से समझिएगा जो मैं बोलूंगा। उसको देखने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। 37,200 बैंक निफ्टी में दिखा दिया, जो कि मैंने बोला था आज से वीकेंड पे जो एनालिसिस शेयर किया था, और मैं उसी से शुरुआत करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलेगा। देख के चले जाते हो यार, 3-3, 4-4 हजार लोग, लाइक कोई करता नहीं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। स्किप ना करके देखिएगा, आप अपने खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे, नुकसान अपना खुद करेंगे। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम डेली कैंडल की बात करें। प्रोविजनल क्लोजिंग जो है उसकी मैं चर्चा अलग से करूंगा, जो यहाँ पे हुआ है उसकी चर्चा अलग से करते हैं। ये ओपन हुआ आज बैंक निफ्टी आपका 37,522 की इसकी ओपनिंग थी। 37,522 की इसकी ओपनिंग थी, जो कि नीचे तक गया 37,240, 220, 25। इसने जो लो लगाया है वो है 225 का, 37,225। देन एक अच्छी खासी रिकवरी आई आखिरी के 15 से 20 मिनट में, बहुत जबरदस्त रिकवरी आई, जिसने इसको लाके क्लोज किया बिल्कुल टॉप पे 37,738। तो ये एक हैमर बना। हैमर ये भी था जो कल की डेट में बना था, ठीक है। और हैमर को प्ले करने का अगर हमेशा मैंने तरीका आपको बताया है, जब भी हैमर कैंडल बने उसको प्ले करने का तरीका हमेशा आपको बताया है। बाई व्यू आपको बाई साइड का बनाना है जब उस हैमर का टॉप कटे। तो टॉप तो कहां है, कुछ भी नहीं था, ठीक है। ऊपर से लो जब ब्रेक हुआ, और ये लो है आपका 37,600, आपका बनता था सेल। और भैया मार्केट निफ्टी ने, ये बैंक निफ्टी ने आपको झमाझम नीचे की तरफ पॉइंट दी। अब फिर हैमर बना है, तो आपका जो बाई बनेगा वो बनेगा इस लेवल के ऊपर। और ये लेवल है आपका, नोट करिए यहां से। एक वीकली भी करूंगा दोस्तों, देखिएगा उसको ध्यान से। 37,800, और आज लास्ट में अच्छी खासी बाइंग हुई है। प्रोविजन क्लोजिंग की बात भी करूंगा दोस्तों, भी मुझे पता है नीचे आई है 37,800 के लगभग। ये आपका लेवल हो जाएगा। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहता है तो आप करिएंगे बाई। आपके टारगेट हैं 38,000। दूसरा टारगेट है आपका 38,200, और तीसरा टारगेट है आपका 38,400। बस ये है आपका हैमर को प्ले करने का तरीका। नहीं टॉप कटता, 37,000 के 800 के नीचे ही रहता है, तो सेल आपको कहां से करना है। ये जो 20 में दिख रहा है दोस्तों आपको, जिसने इसने जिसको बचा लिया है, जो ग्रीन कलर की लाइन है, करेक्ट, ये आपका आज की डेट में 37,500 के आसपास चल रहा है। तो 37,500 यहां बहुत सपोर्ट लिया, इसके नीचे ठोकिए और 37,800 के ऊपर करिए बाय। बस ये आपको बैंक निफ्टी में सिंपल नेक्स्ट वीक में कैसे प्ले करना है उसका मैंने आपको लेखा जोखा आपके सामने रख दिया। कैंडल हैमर बनी है, ये जो यहाँ पे हैमर हथौड़ा जिसको बोलते हैं, डाउन ट्रेंड में जब बनता है ये। और आज ग्रीन कलर का हैमर बना है। कल तो हैमर था कि भाई जहां ओपन हुआ उससे नीचे लाके क्लोज किया। आज हैमर बना है जो नीचे खोला बट क्लोजिंग ऊपर लाके किया। तो इसमें भाई ज्यादा दम दिख रहा है, यहां खरीदारी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये है आपका बैंक। अब प्रोविजनल क्लोजिंग क्या हुई है, जो तेजी लास्ट में आई थी, है ना, जो तेजी इन्होंने लास्ट में की थी, मार्केट तो उसकी एवरेज लेता है आधे घंटे की। जो प्रोविजनल क्लोजिंग है आपकी वो है 574, तो लगभग 150 पॉइंट नीचे की तरफ, 150 पॉइंट नीचे की तरफ। तो ये एक डोजी टाइप कैंडल आपको दिखाई देगी कल या परसों में, जो कि 37,574। स्टिल इट विल बी ग्रीन, क्योंकि 574
आपके क्लोजिंग प्राइस से 520 ओपनिंग प्राइस से 522 से ऊपर की तरफ है, तो दैट इज ऑल्सो ए ट्रेंड रिवर्सल साइन। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3, जो मैं यहां से रिट्रेसमेंट की बात कर रहा था, लास्ट 3 दिन से आप लोगों ने देखा होगा, क्या बता रहा था कि ये जो वेव होती है, ये वाली 1 2 ये 3 ऐसे करके ये जो वेव होती है, इसका गोल्डन रेशियो होता है 38.2, और 38.2 हमारा कितना आ रहा है, 37,100 से लेके 37,200 के बीच में आ रहा है। तो आज इसने जो लो लगाया है वो आपने देखा है दोस्तों, 37,225, वहां से ही घूमा है। मैं आपको रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता हूं, ये मार्क किया, ये मार्क किया, और इसको थोड़ा मैं इस तरफ लेके आके, ये देखिए, ये है 38.2%, और ये बनता है यहां पे, तो इससे थोड़ा सा ऊपर 50-60 पॉइंट ये यहां पे आके एक ग्रीन कलर की पूरा माल खींच के नीचे ग्रीन कलर की हैमर बना के चला गया। ठीक है, अब हो सकता है भैया जालसाजी भी करी हो, फंसाने का धोखा भी किया हो, है ना, मतलब कि हम तुम्हें खींच के दिखा रहे हैं बट अगले हफ्ते भी लपेटेंगे, वो भी हो सकता है। तो उसमें भी हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं, उसके लिए खोलना पड़ेगा दोस्तों हमको वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट है आपका ये, बस एक ऐसी कैंडल बनी है जिसमें क्लोजिंग जो है पिछले वीक से नीचे की तरफ आई है, जो कि एक बेयरिश साइन है, बट ये नीचे की जो विक दिखा रहा है, ये आज ही के विक दिखा रहा है, जिसको इसने खींच लिया गया, जिसको इसने खींच लिया गया। तो इसमें आप सिंपल सी एक चीज करिए, ये आपको बॉडी दिख रही है, ये बॉडी दिख रही है आपको, ये, और नीचे की तरफ ये, बस इसके नीचे रहता है बैंक निफ्टी तो नीचे है, इस बॉडी के ऊपर की तरफ रहता है बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ है। ये आप वीकली चार्ट पे पोजिशनल बेसिस इस चीज को चेक कर सकते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2 बैंक निफ्टी में। इस बॉडी को नजर में रखिए, खोल के रखिए, इसके ऊपर अगर निकल जाता है मंडे ट्यूसडे उसके बाद, तो ये ऊपर की तरफ रहेगा, फिर बैंक निफ्टी के टॉप के पास दोबारा जाने की कोशिश करेगा, जो कि है 38,800 के आसपास, दोबारा इस टॉप के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अगर इसकी बॉडी का जो ओपनिंग है इसकी, उसको काट के अगर क्लोजिंग दे देता है किसी भी डेली, तो ये है आपका, एक बार मैं आपके सामने रीड कर देता हूं, और ये है 212, 38,212, बस ये समझ लीजिए। अगर इसके ऊपर कोई डेली क्लोजिंग आती है तो दोबारा से ये टॉप टैग होने का दम रखता है। यहाँ पे प्राइस एक्शन जो बोलेगा कि भैया वीकली चार्ट का ओपन तुमने काट दिया डेली क्लोजिंग बेसिस पे, तो टॉप दोबारा से टच करोगे, जो इमीडिएट टॉप जो बना है। तो ये है आपका वीकली चार्ट का एनालिसिस। देन गैन उस्ताद की क्या थ्योरी कहती है भाई, उसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। गैन उस्ताद की थ्योरी कहती है फ्राइडे वाले दिन अगर वीक का लो बनता है तो वो भी बना है, और वीक की लोवेस्ट क्लोजिंग आती है वो भी आई है, तो नेक्स्ट वीक 80 to 90% चांसेस रहते हैं कि भैया नीचे की तरफ का ही ट्रेंड रहेगा, मतलब वो लेवल टूटना चाहिए। इस चीज को भी भूलिएगा मत, ठीक है, इस चीज को भी भूलिएगा मत। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। कहने का सार, कहने का तात्पर्य ये निकला है, जिसके बेस पे हमें बाई का बटन दबाना है बैंक निफ्टी में। मैं बात वही करता हूं जो हेल्प करती है बाई और सेल का बटन दबाने में। टेक्निकल आपका पूरा पढ़ के दिखा दिया, स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 20 EMA के ऊपर आके क्लोज किया है, ठीक है, ग्रीन हैमर बना है, तो ऊपर जाने का दम रख रहा है। जो चार्ट बोल रहा है मैं वो रीड आपके करके दिखा रहा हूं। अब प्ले कब करना है, बाई साइड का बटन आपको कब दबाना है, कुल मिला के बात है ये, तो वो आपको बाई साइड का बटन दबाना है 37,800 को होल्ड करे, ऊपर रहे इसके 15 मिनट, बिंदास बाई करिए इस लेवल के ऊपर, आपके टारगेट ऊपर करिए, आराम से 500-600 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी दे देगा, इसको अगर होल्ड कर लेता है तो। ठीक है, दूसरा नहीं भैया ये हैमर इसने धोखा बनाने के लिए दिया है, फ्राइडे के लास्ट में कैंडल खींची है,
तो ये जो 20 ये में दिख रहा है, जो कि है अभी कितना 37,500, आपको फिर डीमैट अकाउंट में सेल बटन का इस्तेमाल करना है। बैंक निफ्टी में दोबारा सेल करिए, ये लो टैग होता हुआ मिलेगा आपको 37,200। बस ये है आपका बैंक निफ्टी। अब आ जाते हैं हम निफ्टी के पास पास। निफ्टी में भी देखिए दोस्तों, ग्रीन कलर की कैंडल बनी, ग्रीन कलर की, तो इसकी भी हमें एक बार हाई और लो चेक करना पड़ेगा भाई। हाई और लो कह रहा हूं, ओपनिंग, तो ओपनिंग है 613 की, और इस कैंडल के मुताबिक जो क्लोजिंग दिखा रहा है वो दिखा रहा है 650, पर प्रोविजनल क्लोजिंग कितनी है उसको भी एक बार देख ले, 617, मतलब 617। तो 617 ऊपर आएगी कि नीचे आएगी वो देख लेते हैं एक बार। लो 4 पॉइंट ये भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ही दिखाएगा, अगर ये बन जाएगी जब भी, अभी तो 650 दिख रही है, तो थोड़ा सा नीचे आके जब ये कल के करीब, तो 4 पॉइंट, ये तो कैंडल दोनों में ग्रीन बनी, क्लोजिंग नीचे से ऊपर हुई है। दूसरी चीज, नीचे का माल पूरा खींच लिया गया है, जहां तक नीचे लो लगाया इसने 400 कुछ तक का गया है ये, ठीक है। आज कहां तक गया है, 238, एक मिनट भाई, 487, सॉरी वही तो 487 का माल खींच के 650 पे बंद किया है भाई, 487 का, तो अब 617 भी माने तो वहां से भी 140 पॉइंट ऊपर है। तो ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल का मतलब साइन है, कुछ तेजी दिख सकती है अपने आप हमको। तो सिंपल सा मैं आपको चीज बताता हूं, एक 17,670, ये लेवल दिमाग में रखिए। इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी चलता है, बाय कीजिए, आपके टारगेट रहेंगे 730, 1700 खुद लगा लीजिएगा, 780, 830 और 880। बा यहां तक का आप अपने दिमाग में रखिए। अगर 670 के ऊपर चलता है तो फिर ये टारगेट रहेंगे आपके, और सेल नहीं करना जब तक ये लेवल दोबारा ना टूटे। 580, 17,580 टूटे, 17,600 का लगाओ एसएल और निफ्टी को करो सेल। कुल मिला के बात है ये। हम कैंडल चार्ट रीडिंग मुझे करनी है, चार्ट रीडिंग एनालिसिस करने का बता रहा हूं मैं। ये ट्रेंड रिवर्सल के साइन है, जो यहाँ पे कैंडल बनी है इसमें भी, और जो उसमें कैंडल बनी है बैंक निफ्टी, उसमें तो प्रॉपर अच्छा खासा हैमर बना है। तो व्यू मेरा तेजी का है। बाय का बटन आपको कब दबाना है दोनों में, मैंने वो आपको बता दिया। नहीं मौका मिलता, सेल साइड के बटन दबाने का मौका मिलता है, तो व्यू से निकाह ना करिए, शादी ना करके बैठ जाइए, सेल साइड का बटन दबाइए और प्रॉफिट करिए, ठीक है। और जो 2 मैंने ट्रेड दिए हैं वहां पे मेंबर्स को, वो ट्रेड देखिए भाई, और प्रॉफिट हो जाएगा उनमें नेक्स्ट वीक में। और इवेंट वाला वीक है, कर्टेल्ड वीक है, एक दिन की शायद छुट्टी है, मुझे पता नहीं किस चीज की छुट्टी है। तो जब भी किसी वीक में छुट्टी होती है, उस वीक में हलचल बहुत होती है भाई। और आईसीआई बैंक, क्या कहते हैं, और एक्सिस बैंक, इन दोनों के रिजल्ट भी हैं, तो बैंक निफ्टी हलचल तो करेगा। उसी वजह से मैंने आपको बोला था 38,000 की सी लेके जाइए, ठीक है, और 37,000 की पी लेके जाइए। एक ही शर्त में आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता कि भाई बैंक निफ्टी 400 से 500 पॉइंट का मूव ना करे। तो मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे, इन दोनों में से जिस भी लेवल के आसपास मिल जाएगा आपको बैंक निफ्टी, वहां मस्त प्रॉफिट हो जाएगा। होना चाहिए भाई, बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट हैं, बैंकों के रिजल्ट हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हिले ही ना। जाने दो जिधर जिधर जाता है साला, पुट भी तुम्हारी है, कॉल भी तुम्हारा है। एक ही रिक्वायरमेंट है, भैया हलचल हो। हलचल नहीं होगी, प्रीमियम चले जाएंगे, तो ये एक रिस्क रहता है। बट ऐसे इवेंट को आप प्ले कर सकते हैं विदाउट एनी दिक्कत की। साला होगा क्या, मैं तो सी ले रखी है, कुछ हो, कुछ होना चाहिए बस। तो इस तरीके से मैं बहुत जोड़े बनाता रहता हूँ, प्ले करता रहता हूँ। और 10 में से मैं ये कहूंगा मेरी एक्यूरेसी 7 से 8 बार की है।
जिसमें मैं प्रॉफिट बना जाता हूँ। चलिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार दीजिए, मोटिवेशन बना रहता है, अच्छा लगता है। और इतनी जल्दी आपको वीडियो बना के दे देता हूँ, किसी को कॉपी नहीं करता हूँ, ना डाउ फाउ से मतलब है, अपना एनालिसिस जैसे का तैसा आपके सामने शेयर कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।